ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। बीजापुर जगदलपुर के बीच सड़क संपर्क टूटा। कल दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोर शोर से जारी। जांजगीर चांपा में भाजपा पदाधिकारियों ने नावों पर सवार होकर महानदी में निकाली रैली। कल मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को राज्य में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते बीजापुर जगदलपुर के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। इस मार्ग पर पड़ने वाली मरी नदी उफान पर है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 पर आवागमन बंद हो चुका है। जिले के छोटे बड़े नदी नालों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इस बीच दोरनापाल, दुब्बा टोटा के बीच नाले का पानी पुल के ऊपर बहने के कारण इस मार्ग पर घंटों आवागमन बाधित होने की खबर है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में डंकिनी नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं कटेकल्याण मार्ग पर भी पानी पहुंच चुका है। जल भराव की स्थिति निर्मित होने के कारण जगह जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जगदलपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने आज जिले के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के बारगांव में नहर फूटने से कई एकड़ खेतों में लगी फसल खराब हो गई है। इतना ही नहीं, नहर का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर एसडीएम और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से को सुधारने और फसलों को हुई क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर महासमुंद जिले में इस वर्ष खंड वर्षा होने से किसानों में सिंचाई को लेकर परेशान हैं। इसे देखते हुए किसानों की मांग पर जिला प्रशासन ने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोडार बांध का गेट खोल दिया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से जारी है। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर इस वर्ष केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इसके तहत जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर क्षेत्र स्थित बरेकेल कला गांव से भाजपा पदाधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। यह रैली नावों पर सवार होकर महानदी में निकाली गई। इसी तरह राजनांदगांव जिले में गौठानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। इन महिलाओं ने तिरंगा झंडा तैयार किया है, जिसे गांव-गांव में सशुल्क बांटा गया है। बोरी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में झंडा वितरण के बाद जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं जिले के डोंगरगांव में भाजपा महिला मोर्चा ने भी जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई। इसमें हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया, जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत शहर और गांव में कुल मिलाकर 75 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं दुर्ग में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय परिसर से अग्रसेन चौक तक रैली निकाली।
इधर अभियान के तहत सरगुजा के दूरस्थ वनांचल पहाड़ी गांव खर्रा नगर में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा लोगों के घरों में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर पहाड़ी कोरवा जनजाति की महिलाओं और युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी खासा उत्साह दिखाई दिया। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा 12 अगस्त को अटल नगर नवा रायपुर में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। यह वॉकेथॉन नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित सद्भावना अस्पताल से सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो नवागांव मिनी मार्केट होते हुए सेक्टर 28 में समाप्त होगी। इस वॉकेथॉन में बीएसएफ के जवानों के अलावा विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी और आम लोग भी शामिल होंगे। वहीं हमर तिरंगा अभियान के तहत कोरिया जिले में 5 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तिरंगा झंडा तैयार किया जा रहा है। इन महिला समूहों ने अब तक 6000 से अधिक झंडे बना लिए हैं। इनकी बिक्री के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को राज्य में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह सम्मान प्रदान करेंगे। वहीं विभिन्न जिलों में मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बल और केंद्रीय बलों के ऐसे जवान जिनकी शहादत सैन्य बलों में पदस्थापना के दौरान ड्यूटी करते समय हुई है, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिनकी 31 जुलाई 1857 के सैन्य विद्रोह और कोल्हापुर में दिसंबर 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका थी। इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना ने कराची में 11 वर्ष तक 15 मई 1869 को मृत्यु पर्यंत बंदी बनाकर रखा था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आदिवासी समाज और सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 30% आदिवासी निवासरत हैं और उन्हें शुरू से ही संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति का संरक्षक माना गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के शहीद बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और रानी दुर्गावती जैसे महान लोगों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल मड़ई का आज अंतिम दिन है। राजधानी के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित इस खेल मड़ई में राज्य के 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मड़ई में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें फुगड़ी, गेड़ी, रस्साकसी, मटका दौड़ जैसे खेल शामिल हैं। इस मड़ई में तीरंदाजी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जनजातीय महोत्सव में स्कूली बच्चों के साथ ही युवाओं ने भी हिस्सा लिया। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे इस खेल प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।
खेलमणि सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी कल रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर पिछड़ी जनजाति समूह के सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मांदर बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के आदिवासी समुदाय की विविध और अनूठी संस्कृति पर केन्द्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कल से रायपुर में शुरू होगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी महंत घासीदास संग्रहालय में लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र किस्टाराम के सिंदूरगुड़ा इलाके में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों में आग लगा दी। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा के बिना इन वाहनों को ले जाया गया था। इस दौरान माओवादियों ने पोकलेन और शिफ्टर में आग लगा दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पेपर 1, बी और बीटेक के लिए अंतिम अंक घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के टिकरापारा में 19वें निःशुल्क योगायोग केन्द्र का शुभारंभ किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बेमेतरा में जिले से आए हुए प्रकरणों से सुनवाई की। और सीमा सुरक्षा बल भिलाई की 168वीं और 70वीं वाहिनी द्वारा कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित इलाके में पौधारोपण अभियान संचालित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। बीजापुर जगदलपुर के बीच सड़क संपर्क टूटा। कल दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोर शोर से जारी। जांजगीर चांपा में भाजपा पदाधिकारियों ने नावों पर सवार होकर महानदी में निकाली रैली। कल मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को राज्य में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।